तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत एक ट्रक से होती है जिसे एक चेक पोस्ट पर रोककर सैनिटाइज किया जाता है। वो ट्रक ड्राइवर उन सभी से पूछता है कि आप ट्रक को इस तरह सैनिटाइज क्यों कर रहे हैं। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ की पास ही की फैक्ट्री में एक लीकेज हो गया था, उसी के कारण सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिर वो ट्रक ड्राइवर आगे की ओर निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर का फोन रिंग करता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी उस ट्रक ड्राइवर के साथ एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरता है और हिरन को मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो हिरन जिंदा होता है और जब वो वापस खड़ा होता है तो उसका नेचर काफी बदल चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि हमें एक सियोक नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसका कुछ महीने पहले अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सुजैन रहता है। दरअसल में सियोक एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर होता है। सियोक अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी था कि वो अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए सियोक अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन काम और स्ट्रेस की वजह से उसे याद नहीं रहता कि जो गिफ्ट उसने उसे पहले दे दिया है वो वही गिफ्ट उसे दोबारा ही देता है। फिर वो अपनी बेटी को सॉरी कहता है, लेकिन सुजैन इस पे कहती है कि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है जो कि उन सभी से अलग बुसान शहर में रहती है। लेकिन हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ था, इसलिए सियोक उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर बाद में वो सुजैन को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर बुसान ले जाने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन वो अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर सुजैन को लेकर बुसान की तरफ निकल जाता है। उस ट्रेन की एक बोगी में कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं जो कि एक बेसबॉल मैच को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। इनमें जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की होती है जो सभी की क्रश होती है, लेकिन वो खुद एक योंगुक नामक लड़के से प्यार करती है। और ट्रेन में एक कपल भी होता है जिसमें एक आदमी का नाम सैंगा और उसकी वाइफ का नाम जुगनी होती है। ट्रेन के ठीक रवाना होने से पहले उसमें एक लड़की चढ़ती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर ट्रेन की एक असिस्टेंट अपनी मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती है, लेकिन तभी वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है जिसे देखकर वो असिस्टेंट बहुत ही डर जाती है और फिर वो वहाँ से भागते हुए उन प्लेयर्स की बोगी में चली जाती है और तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे काट लेती है। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों मिलकर सभी पर अटैक कर देते हैं। हालात को बेकाबू होता हुआ देखकर आगे का एक असिस्टेंट सभी को बोगी छोड़ने के लिए कहता है। फिर सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। असल में ये ज़ॉम्बी वायरस कुछ ही घंटों में शहर के सभी हिस्सों में फैल चुका था, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए कुछ लोग अभी भी इस बात से बेखबर होते हैं। अब ज़ॉम्बियों की भीड़ ट्रेन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी है, इसीलिए सियोक वहाँ से अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है। जो लोग सुरक्षित बच चुके थे वो लोग आगे की बोगी में जाकर बीच वाला डोर बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज इंसानों को देखकर भड़कने लगते हैं, इसीलिए वो लोग कांच के ऊपर पेपर चिपका देते हैं जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। फिर ट्रेन का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि ट्रेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से इसे अगले स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। फिर सभी लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर उसी वक्त सियोक को अपनी माँ का कॉल आता है जो बात करते करते ज़ॉम्बी बन जाती है। सियोक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पे पहुंचती है तो वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए ट्रेन को लगातार नॉन स्टॉप रखा जाता है और उसे नहीं रोका जाता। दरअसल में पूरा का पूरा शहर इस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुका था, इसीलिए मिलिट्री और गवर्नमेंट भी पीछे हट जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि अगला स्टेशन टैजियन होगा, जहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री पहले से तैनात रहेगी। इसके बाद सियोक अपने एक दोस्त को फोन लगाता है जो उससे कहता है कि तुम सब लोग के वहाँ पे उतरते ही तुम सभी को क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। लेकिन सियोक उसे कुछ पैसे देने के बाद कहकर अपने वहाँ से निकलने का इंतजाम कर लेता है। जब ट्रेन स्टेशन पे पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति होती है और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए सभी लोग एक एक करके ट्रेन से उतरने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जब गेट से बाहर जा रहे होते हैं तभी सियोक अपने दोस्त के बताए हुए रास्ते से बाहर जाने लगता है। फिर वे सभी लोग जब स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तभी वो अचानक देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री फोर्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वे सभी उन पे टूट पड़ते हैं। फिर वे सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सियोक अपनी बेटी सुजैन को खड़ा करके खुद आगे जाता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो अपने दोस्त को फोन करता है और वो उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिसे देखकर सियोक वापस अपनी बेटी सुजैन की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक सैंगा उसे अपनी वाइफ के साथ अंदर भेज देता है। लेडीज और बच्चों को वो सभी लोग ट्रेन के अंदर भेज देते हैं और वो लोग ज़ॉम्बी को रोक के रखते हैं, लेकिन वो लोग ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं और फिर सियोक समेत बाकी सभी लोग भागते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। लेकिन सभी लोग अलग अलग बोगी में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ सुजैन, निगुमी और एक भिखारी के साथ वो लोग एक वॉशरूम में फंस जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सियोक, ज़ेंगा और युगी दूसरी बोगी में होते हैं। जुंगी ज़ेंगा को फोन करके अपनी हेल्प के लिए बुलाती है क्योंकि ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि बोगी नंबर 13 में फंसे होते हैं और बाकी लोग बोगी नंबर 15 में होते हैं। इसीलिए वो तीनों वहाँ से निकलने
की तैयारी करते हैं और फिर वो सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रेन एक टनल में एंट्री करती है और तब उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। फिर वो धीरे धीरे चुपके बोगी नंबर 13 में चले जाते हैं। फिर वो वहाँ से सभी लोगों को लेकर बोगी नंबर 15 की ओर निकल जाते हैं, लेकिन टनल के खत्म होने के कारण ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर सैंगा उन्हें रोके रखता है और बाकी लोगों को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन बोगी नंबर 15 का दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा था, इसीलिए योगी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है। फिर हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट बोगी नंबर 15 में उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज को रोक लेता है। दरअसल में बोगी नंबर 15 में एक योनसुक नाम का आदमी होता है जो कि बहुत ही सेल्फिश होता है और वो उन लोगों को अंदर आने से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन तभी सैंगा और सियोक ज़ॉम्बियों को रोके रखते हैं और युगी और योंगुक उस दरवाजे को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ैंगा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो समझ जाता है कि वो बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो सियोक को वहाँ से अपनी बीवी को लेकर जाने के लिए कहता है। सैंगा अपनी बीवी को आखिरी बार अलविदा कहते हुए अपनी बेटी का नाम सेला रखने को कहता है और तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से काट लेते हैं। तब सियोक और जुंगी दूसरी बोगी में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उन सब के साथ एक ओल्ड लेडी थी जो कि उस ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। अब इस पर सियोक योंगसुक को बहुत डांटा है क्योंकि उसने गेट नहीं खोला था, जिसके कारण वो दोनों मारे गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसुक सभी को भड़काने की कोशिश करता है कि ये लोग इन्फेक्टेड है, इसलिए यहाँ से इन्हें बाहर निकालो। फिर उन लोगों को वहाँ से अगली बोगी में भेज दिया जाता है और उन सभी के साथ जेने भी वहाँ से चली जाती है। पीछे हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी अपनी सिस्टर की मौत के कारण बहुत ही सदमे में होती है और इसीलिए वो उस गेट को खोल देती है और बाकी सभी ज़ॉम्बी अटैक करके सभी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन योंगसुक एक असिस्टेंट के साथ बाथरूम में छुपकर बच जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन बुसान स्टेशन के कंट्रोल रूम में फोन करता है क्योंकि उसे ये सूचना मिली थी कि बुसान अभी भी सुरक्षित है, लेकिन जब वो आगे जाता है तब वो देखता है कि रास्ता ब्लॉक है। फिर कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है कि मेरी बात सब ध्यान से सुने, आगे का रास्ता ब्लॉक है, इसलिए ये ट्रेन अब बुसान तक नहीं जा सकती है, इसीलिए मैं लेफ्ट ट्रेन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए जो भी जिंदा बचे हैं जल्दी से वहाँ पे पहुँचे। फिर वो कैप्टन उस इंजन से बाहर निकलकर दूसरे इंजन में जाकर उसे स्टार्ट करता है। दूसरी ओर सियोक और बाकी सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ योंगसुक और उसका असिस्टेंट अभी भी बाथरूम में फंसे हुए थे, जहाँ पर योंगसुक उसे धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कैप्टन उस इंजन को लेकर बाहर आता है। फिर वो अचानक देखता है कि एक जलती हुई इंजन उसकी तरफ उसी ट्रैक पे उसके सामने आ रही है। फिर अचानक से उन दोनों की टक्कर हो जाती है और उस हादसे में जेनी और योंगू बचते हैं और फिर वो लोग वहाँ से भागते हुए दूसरे ट्रेन में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दरवाजा लॉक होने के कारण वो उसे नहीं खोल पाता है। उसी वक्त योंगसुक वहाँ पे आ जाता है जो कि जेनी को ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अपनी प्रेमिका को ऐसे मरता हुआ देखकर योंगू बहुत ही रोने लगता है, लेकिन तभी जेनी उसे भी काटकर ज़ॉम्बी बना देती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियोक और बाकी सभी लोग उस हादसे में किसी तरीके से जिंदा बच जाते हैं। साथ ही में कैप्टन भी जिंदा होता है जो कि दूसरे इंजन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे योंगसुक दिखाई देता है और वो भागते हुए उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन योंगसुक यहाँ पे इतना सेल्फिश होता है कि यहाँ पर वो ड्राइवर को मरते हुए छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उन सभी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भिखारी अपनी जान देकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर उनके पीछे ज़ॉम्बियों की एक पूरी भीड़ पड़ जाती है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से भागते हुए उस इंजन पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बी ट्रेन पे लटक जाते हैं, जिसके कारण ट्रेन धीमी होने लगती है, लेकिन सियोक उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। फिर वो तीनों बुसान की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी योंगसुक कैबिन से बाहर निकलता है और योंगसुक पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर योंगसुक सियोक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। फिर सियोक उससे कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। फिर योंगसुक अचानक सियोक पे अटैक कर देता है। सियोक उसे नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी योंगसुक उसके हाथ पे काट लेता है, मगर किसी तरह से सियोक उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब सियोक यहाँ पर समझ चुका था कि वो बहुत जल्द एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो दोनों को जल्दी से इंजन के अंदर लेके जाता है और वो जुहुइमी को ट्रेन के कंट्रोल समझाने लगता है ताकि वो बुसान पहुंचने पे ट्रेन को रोक सके। फिर सियोक सुजैन को अलविदा कहने के लिए जाता है, लेकिन सुजैन उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर सियोक रोते हुए कैबिन से बाहर आ जाता है क्योंकि वो खुद भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था। फिर वायरस उस पर धीरे धीरे हावी होने लगता है। इससे पहले वो खुद ट्रेन से नीचे कूद के अपनी जान दे देता है। ट्रेन के आगे का रास्ता ब्लॉक होता है, इसीलिए वो दोनों ट्रेन से उतरकर टनल की ओर जाने लगते हैं। फिर हम दो सैनिकों को देखते हैं जो कि अपने कैप्टन को उनके होने का इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर कैप्टन उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। फिर शूटर अपने स्नाइपर को चलाने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो गाना सुजैन अपनी डैडी के लिए गा रही थी और वो गाना सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग जिंदा है। फिर इसके बाद दोनों बच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।